यह कहानी अमरता और महाकाल के भय पर विजय के बारे में है। मृकंडुषि और उनकी पत्नी मरुदमती ने वर्षों तक तपस्या की, लेकिन उन्हें कोई संतान प्राप्त नहीं हुई। अपनी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए और उनसे पूछा कि वे कैसी संतान चाहते हैं। शिवजी ने उन्हें दो विकल्प दिए। एक मूर्ख पुत्र जिसकी आयु लंबी हो, एक अत्यंत बुद्धिमान और गुणी पुत्र जिसकी आयु केवल 16 वर्ष हो। श्री दंपति ने अपने वंश को गौरव देने के लिए दूसरे विकल्प को चुना। समय आने पर उन्हें एक तेजस्वी पुत्र प्राप्त हुआ जिसका नाम मार्कंडेय रखा गया। मार्कंडेय बचपन से ही अद्भुत ज्ञानी और शिव के परम भक्त थे। 16वें वर्ष के करीब आते ही उनके माता पिता बहुत चिंतित रहने लगे, क्योंकि उन्हें अपने पुत्र की अल्पायु याद थी। जब मार्कंडेय ने उनकी चिंता का कारण पूछा तो उन्हें सत्य बताया गया। सत्य जानने के बाद मार्कंडेय भारा भी भयभीत नहीं हुए। उन्होंने अपने माता पिता से कहा कि यदि जीवन और मृत्यु के स्वामी स्वयं महादेव हैं, तो उन्हें ही अपनी रक्षा करनी होगी। अपने 16वें जन्मदिन पर मार्कंडेय ने स्वयं को शिवलिंग के सामने पूरी तरह से शिव की भक्ति में समर्पित कर दिया। उन्होंने शिवलिंग को कसकर गले लगा लिया और निरंतर महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने लगे। जब उनकी आयु पूरी हुई तो मृत्यु के देवता यमराज अपने दूतों के साथ मार्कंडेय का प्राण हरने के लिए वहां पहुंचे, लेकिन मार्कंडेय की घोर तपस्या और शिवलिंग से लगे होने के कारण यम के दूत उनके करीब नहीं आ पाए। तब स्वयं यमराज भैंसे पर सवार होकर प्रकट हुए और उन्होंने अपना कालपाश मृत्यु का फंदा बालक मार्कंडेय पर फेंक दिया। यह पाश गलती से शिवलिंग से